दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी कहानी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। सपने सच होते हैं अगर तुम हिम्मत रखो। दोस्तों, हर व्यक्ति के दिल में कोई ना कोई सपना होता है। वो सपना जिसे देखने पर हमारी आंखों में चमक आ जाती है और दिल जोरों से धड़कने लगता है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, क्या यह सपना सिर्फ सपना ही रहेगा या एक दिन हकीकत बनेगा? यही सवाल हमें खुद से बार बार पूछना चाहिए। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले जरूरी है हिम्मत। हिम्मत वो ताकत है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। हिम्मत वो ताकत है जो हमें हारने के बाद भी उठकर फिर से कोशिश करने का जज्बा देती है। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है। लोग कह सकते हैं कि यह संभव नहीं है, लेकिन याद रखिए, सपने देखने वालों को रास्ता बनाने की हिम्मत भी करनी पड़ती है। बिना हिम्मत के कोई भी सपना सच नहीं होता। सफलता उसी के पास जाती है जो अपने डर से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, जो अपनी असफलताओं से सीखते हैं और जो हर बार गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। सपने बड़े रखो, क्योंकि छोटी सोच रखने वाले लोग बड़े काम नहीं कर सकते। हिम्मत रखो कि तुम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हो, अपने डर से जीत सकते हो और जो तुम्हें नामुमकिन लगता है उसे मुमकिन बना सकते हो। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और वो कदम उठाने के लिए जरूरी है विश्वास और हिम्मत। हिम्मत तुम्हें असफलता से सीखने का मौका देती है और यह कहने का साहस देती है कि मैं एक और बार कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास सपने हैं तो उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखिए, क्योंकि सपने सिर्फ तभी सच होते हैं जब हम उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं। अंत में, हिम्मत रखो, चलते रहो और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहो। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी अगर तुम खुद अपनी हिम्मत नहीं खोते। आज का संघर्ष, कल की सफलता। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, लेकिन सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। ये रास्ता मेहनत, धैर्य और संघर्ष से भरा होता है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह आपकी भविष्य की सफलता की नींव रख रहा है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे पास एक नया अवसर होता है, परंतु उस अवसर का सही उपयोग वही कर सकता है जो चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरता। अक्सर हम असफलताओं से घबराते हैं, लेकिन असफलता ही तो हमें सिखाती है कि हमें और कितनी मेहनत करनी है और कहां सुधार की जरूरत है। जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं तो हमें कई बार रास्ते में रुकावटें मिलेंगी, लेकिन याद रखें, यह रुकावटें ही हमें मजबूत बनाती हैं। जितनी बड़ी चुनौती उतनी ही बड़ी हमारी सफलता। संघर्ष केवल कठिनाइयों से लड़ने का नाम नहीं है, यह हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका भी है। सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ आसानी से मिल जाए तो क्या आपको उसकी कदर होगी? नहीं, क्योंकि सच्ची सफलता वही होती है जो कठिन परिश्रम के बाद मिलती है। आज का पसीना ही कल की चमकती हुई सफलता में तब्दील होता है। तो दोस्तों, कभी हार मत मानो। हर असफलता को एक नए सबक के रूप में देखो। अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाओ। याद रखें, आज का संघर्ष ही कल की महान सफलता का कारण बनेगा। बस खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आज जो मेहनत करोगे वो कल तुम्हें उस जगह पर ले जाएगी जहां पहुंचने का सपना तुमने देखा था। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको अपने संघर्ष के साथ उस तक पहुंचना है। कहानी, जीत की मंजिल। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और एक हल्की सी हवा बह रही थी। विशाल, एक सामान्य से दिखने वाला लड़का, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। उसके मन में एक सपना था, जीत। पर यह कोई साधारण जीत नहीं थी, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। बचपन से ही विशाल को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा था। लोग कहते थे, तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, और सपनों में जीता है। लेकिन विशाल ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने दिल में एक बात ठान ली थी, हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जीत मेरी मंजिल है। विशाल का सपना था एक बड़ा एथलीट बनने का। वह घंटों मैदान पर पसीना बहाता, अकेले दौड़ता, मेहनत करता और खुद से कहता, तू कर सकता है। उसके पास संसाधनों की कमी थी,
लेकिन उसकी इच्छा शक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ी। उसके हर गिरने पर वो खुद को उठाता और कहता, अभी हार मानने का समय नहीं है। प्रतियोगिता का दिन करीब आ रहा था। उसके सामने देश के सबसे बेहतरीन एथलीट्स थे और हर कोई उसे हल्के में ले रहा था। लेकिन विशाल ने कभी खुद को कम नहीं समझा। उसने मेहनत की थी, उसने दर्द सहा था और उसने उन सब असफलताओं को झेला था जो उसे तोड़ सकती थीं। लेकिन उसने ठान लिया था, जीत मेरी मंजिल है और मैं हार नहीं मानूंगा। प्रतियोगिता के दिन मैदान खचाखच भरा हुआ था। सभी की नजरें बड़ी बड़ी हस्तियों पर थीं, लेकिन विशाल की नजरें केवल अपनी मंजिल पर थीं। सीटी बजी, दौड़ शुरू हुई। विशाल ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। शुरुआत में वह पीछे था, लेकिन उसके अंदर का जज्बा उसे आगे खींच रहा था। हर कदम के साथ वो तेज होता गया। वह खुद से बार बार कह रहा था, हार नहीं मानूंगा। अंत में जैसे ही वह फिनिश लाइन के पास पहुंचा, उसने अपनी सारी शक्ति झोंक दी और तब जैसे समय थम सा गया। विशाल ने लाइन पार कर ली थी, पहले स्थान पर। लोग हैरान थे, जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। विशाल ने अपने घुटनों पर गिरते हुए आकाश की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू जीत के थे। उसने खुद से किया वादा निभाया था। जीत उसकी मंजिल थी और उसने हार कभी नहीं मानी। नई कहानी एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा बहुत जिज्ञासु और हिम्मती थी। उसे नई चीजें सीखने का शौक था, लेकिन गांव में ज्यादा पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी, जो किसान थे। राधा का सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। लोग कहते थे कि वे बहुत ज्ञानी थे और उनके पास हर सवाल का जवाब था। राधा को लगा कि यह अच्छा मौका है अपने जीवन के बारे में कुछ जानने का। वह साधु के पास गई और बोली, बाबा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। क्या आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन सही रास्ता चुनने के लिए अपने मन की आवाज सुननी पड़ती है। क्या तुमने कभी अपने दिल से पूछा है कि उसे क्या चाहिए? राधा ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूं। साधु ने कहा, तो फिर डर किस बात का है? जब मन में निश्चय हो और दिल में सेवा का भाव, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। लेकिन याद रखो, राह आसान नहीं होगी। मेहनत और धैर्य से ही तुम्हें सफलता मिलेगी। राधा ने साधु की बातों से प्रेरणा ली और ठान लिया कि वह किसी भी मुश्किल से हार नहीं मानेगी। उसने घर लौटकर पढ़ाई में और भी मन लगाना शुरू कर दिया। थोड़े समय बाद उसे शहर में एक छात्रवृत्ति मिली और वह वहां पढ़ने चली गई। वर्षों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद राधा एक सफल डॉक्टर बनी। गांव लौटकर उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला और वहां के लोगों की सेवा करने लगी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे और उसके नाम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। इस तरह राधा ने साधु की बातों को अपने जीवन में उतारा और अपने सपने को साकार किया। कहानी का संदेश यह है कि अपने सपनों के प्रति सच्ची लगन और मेहनत से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। सपने सच होते हैं अगर तुम हिम्मत रखो। दोस्तों, हर व्यक्ति के दिल में कोई ना कोई सपना होता है। वो सपना जिसे देखने पर हमारी आंखों में चमक आ जाती है और दिल जोरों से धड़कने लगता है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, क्या यह सपना सिर्फ सपना ही रहेगा या एक दिन हकीकत बनेगा? यही सवाल हमें खुद से बार बार पूछना चाहिए। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले जरूरी है हिम्मत। हिम्मत वो ताकत है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। हिम्मत वो ताकत है जो हमें हारने के बाद भी उठकर फिर से कोशिश करने का जज्बा देती है। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है। लोग कह सकते हैं कि यह संभव नहीं है, लेकिन याद रखिए, सपने देखने वालों को रास्ता बनाने की हिम्मत भी करनी पड़ती है। बिना हिम्मत के कोई भी सपना सच नहीं होता। सफलता उसी के पास जाती है जो अपने डर से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, जो अपनी असफलताओं से सीखते हैं और जो हर बार गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। सपने बड़े रखो, क्योंकि छोटी सोच रखने वाले लोग बड़े काम नहीं कर सकते। हिम्मत रखो कि तुम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हो, अपने डर से जीत सकते हो
और जो तुम्हें नामुमकिन लगता है उसे मुमकिन बना सकते हो। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और वो कदम उठाने के लिए जरूरी है विश्वास और हिम्मत। हिम्मत तुम्हें असफलता से सीखने का मौका देती है और यह कहने का साहस देती है कि मैं एक और बार कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास सपने हैं तो उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखिए, क्योंकि सपने सिर्फ तभी सच होते हैं जब हम उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं। अंत में, हिम्मत रखो, चलते रहो और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहो। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी अगर तुम खुद अपनी हिम्मत नहीं खोते। आज का संघर्ष, कल की सफलता। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, लेकिन सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। ये रास्ता मेहनत, धैर्य और संघर्ष से भरा होता है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह आपकी भविष्य की सफलता की नींव रख रहा है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे पास एक नया अवसर होता है, परंतु उस अवसर का सही उपयोग वही कर सकता है जो चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरता। अक्सर हम असफलताओं से घबराते हैं, लेकिन असफलता ही तो हमें सिखाती है कि हमें और कितनी मेहनत करनी है और कहां सुधार की जरूरत है। जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं तो हमें कई बार रास्ते में रुकावटें मिलेंगी, लेकिन याद रखें, यह रुकावटें ही हमें मजबूत बनाती हैं। जितनी बड़ी चुनौती उतनी ही बड़ी हमारी सफलता। संघर्ष केवल कठिनाइयों से लड़ने का नाम नहीं है, यह हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका भी है। सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ आसानी से मिल जाए तो क्या आपको उसकी कदर होगी? नहीं, क्योंकि सच्ची सफलता वही होती है जो कठिन परिश्रम के बाद मिलती है। आज का पसीना ही कल की चमकती हुई सफलता में तब्दील होता है। तो दोस्तों, कभी हार मत मानो। हर असफलता को एक नए सबक के रूप में देखो। अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाओ। याद रखें, आज का संघर्ष ही कल की महान सफलता का कारण बनेगा। बस खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आज जो मेहनत करोगे वो कल तुम्हें उस जगह पर ले जाएगी जहां पहुंचने का सपना तुमने देखा था। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको अपने संघर्ष के साथ उस तक पहुंचना है। कहानी, जीत की मंजिल। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और एक हल्की सी हवा बह रही थी। विशाल, एक सामान्य से दिखने वाला लड़का, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। उसके मन में एक सपना था, जीत। पर यह कोई साधारण जीत नहीं थी, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। बचपन से ही विशाल को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा था। लोग कहते थे, तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, और सपनों में जीता है। लेकिन विशाल ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने दिल में एक बात ठान ली थी, हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जीत मेरी मंजिल है। विशाल का सपना था एक बड़ा एथलीट बनने का। वह घंटों मैदान पर पसीना बहाता, अकेले दौड़ता, मेहनत करता और खुद से कहता, तू कर सकता है। उसके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ी। उसके हर गिरने पर वो खुद को उठाता और कहता, अभी हार मानने का समय नहीं है। प्रतियोगिता का दिन करीब आ रहा था। उसके सामने देश के सबसे बेहतरीन एथलीट्स थे और हर कोई उसे हल्के में ले रहा था। लेकिन विशाल ने कभी खुद को कम नहीं समझा। उसने मेहनत की थी, उसने दर्द सहा था और उसने उन सब असफलताओं को झेला था जो उसे तोड़ सकती थीं। लेकिन उसने ठान लिया था, जीत मेरी मंजिल है और मैं हार नहीं मानूंगा। प्रतियोगिता के दिन मैदान खचाखच भरा हुआ था। सभी की नजरें बड़ी बड़ी हस्तियों पर थीं, लेकिन विशाल की नजरें केवल अपनी मंजिल पर थीं। सीटी बजी, दौड़ शुरू हुई। विशाल ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। शुरुआत में वह पीछे था, लेकिन उसके अंदर का जज्बा उसे आगे खींच रहा था। हर कदम के साथ वो तेज होता गया। वह खुद से बार बार कह रहा था, हार नहीं मानूंगा। अंत में जैसे ही वह फिनिश लाइन के पास पहुंचा, उसने अपनी सारी शक्ति झोंक दी और तब जैसे समय थम सा गया। विशाल ने लाइन पार कर ली थी, पहले स्थान पर। लोग हैरान थे, जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। विशाल ने अपने घुटनों पर गिरते हुए आकाश की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू जीत के थे। उसने खुद से किया वादा निभाया था।
जीत उसकी मंजिल थी और उसने हार कभी नहीं मानी। नई कहानी एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा बहुत जिज्ञासु और हिम्मती थी। उसे नई चीजें सीखने का शौक था, लेकिन गांव में ज्यादा पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी, जो किसान थे। राधा का सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। लोग कहते थे कि वे बहुत ज्ञानी थे और उनके पास हर सवाल का जवाब था। राधा को लगा कि यह अच्छा मौका है अपने जीवन के बारे में कुछ जानने का। वह साधु के पास गई और बोली, बाबा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। क्या आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन सही रास्ता चुनने के लिए अपने मन की आवाज सुननी पड़ती है। क्या तुमने कभी अपने दिल से पूछा है कि उसे क्या चाहिए? राधा ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूं। साधु ने कहा, तो फिर डर किस बात का है? जब मन में निश्चय हो और दिल में सेवा का भाव, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। लेकिन याद रखो, राह आसान नहीं होगी। मेहनत और धैर्य से ही तुम्हें सफलता मिलेगी। राधा ने साधु की बातों से प्रेरणा ली और ठान लिया कि वह किसी भी मुश्किल से हार नहीं मानेगी। उसने घर लौटकर पढ़ाई में और भी मन लगाना शुरू कर दिया। थोड़े समय बाद उसे शहर में एक छात्रवृत्ति मिली और वह वहां पढ़ने चली गई। वर्षों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद राधा एक सफल डॉक्टर बनी। गांव लौटकर उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला और वहां के लोगों की सेवा करने लगी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे और उसके नाम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। इस तरह राधा ने साधु की बातों को अपने जीवन में उतारा और अपने सपने को साकार किया। कहानी का संदेश यह है कि अपने सपनों के प्रति सच्ची लगन और मेहनत से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। सपने सच होते हैं अगर तुम हिम्मत रखो। दोस्तों, हर व्यक्ति के दिल में कोई ना कोई सपना होता है। वो सपना जिसे देखने पर हमारी आंखों में चमक आ जाती है और दिल जोरों से धड़कने लगता है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, क्या यह सपना सिर्फ सपना ही रहेगा या एक दिन हकीकत बनेगा? यही सवाल हमें खुद से बार बार पूछना चाहिए। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले जरूरी है हिम्मत। हिम्मत वो ताकत है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। हिम्मत वो ताकत है जो हमें हारने के बाद भी उठकर फिर से कोशिश करने का जज्बा देती है। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है। लोग कह सकते हैं कि यह संभव नहीं है, लेकिन याद रखिए, सपने देखने वालों को रास्ता बनाने की हिम्मत भी करनी पड़ती है। बिना हिम्मत के कोई भी सपना सच नहीं होता। सफलता उसी के पास जाती है जो अपने डर से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, जो अपनी असफलताओं से सीखते हैं और जो हर बार गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। सपने बड़े रखो, क्योंकि छोटी सोच रखने वाले लोग बड़े काम नहीं कर सकते। हिम्मत रखो कि तुम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हो, अपने डर से जीत सकते हो और जो तुम्हें नामुमकिन लगता है उसे मुमकिन बना सकते हो। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और वो कदम उठाने के लिए जरूरी है विश्वास और हिम्मत। हिम्मत तुम्हें असफलता से सीखने का मौका देती है और यह कहने का साहस देती है कि मैं एक और बार कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास सपने हैं तो उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखिए, क्योंकि सपने सिर्फ तभी सच होते हैं जब हम उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं। अंत में, हिम्मत रखो, चलते रहो और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहो। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी अगर तुम खुद अपनी हिम्मत नहीं खोते।